हेलो दोस्तों, पंकज धनराज स्वागत करता हूं आपका नित्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम अभी तक थे वर्क एंड टाइम के, यानी टाइम एंड वर्क, वर्क एंड टाइम एक ही सब्जेक्ट है, एक ही टॉपिक है। समय और कार्य के पार्ट 1 हमने अभी किया था, पार्ट 2 पे चलते हैं। मैंने कल आपको बोला था कि और अच्छे मजेदार क्वेश्चन लाएंगे, तो हम आज कुछ मजेदार क्वेश्चन लाए हैं, अच्छे क्वेश्चन लाए हैं। तो उन क्वेश्चनों को जरा ध्यान से देखेंगे। क्या कहते हैं, लेवल हमारा 0 बॉटम टू हाई जाने वाला है और किसी को कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन को करना जरूरी है अगर आपको मेरिट लिस्ट में जाना है। तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं कि अभी एक हमारा कैंपेन चल रहा है। वो कैंपेन क्या चल रहा है कि एसएससी और रेलवे का कैंपेन। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी विचारधारा को रखें। हमारे यूट्यूब चैनल पर 2 बजे आता है, 2 बजे शाम को पीएम पर आप अपनी वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल कर सकते हैं इस पर और अपनी आवाज़ को रख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं समय को देखते हुए क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने दिया है और आप इस क्वेश्चन को करेंगे और वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें क्या है, मैं भी आपको बताता हूँ। क्वेश्चन का लेवल हमारा बहुत डाउन था कल, आज हम थोड़ा अबव करके लाए हैं और कल हम थोड़ा और अच्छा करके ले जाएंगे। बॉटम टू हाई लेवल तक जाना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन हमको छोड़ना नहीं है। मैंने कल आपको बताया था कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें करने हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें पॉजिटिव करने हैं। गलत क्वेश्चन एक भी नहीं करना। अगर आप पॉजिटिव क्वेश्चन करोगे तो आपकी जो रैंक है वो हाई जाने वाली है। अगर आप गलत ज्यादा करोगे तो आप लो चले जाओगे और ये वाला मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका ग्रुप डी का एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस एसआई का हो, चाहे आपका डीपी का हो, तो आपका सपना चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों जरा ध्यान देते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं। हालांकि आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, फिर भी एक बार हम क्वेश्चन करते हैं, हम कराते हैं। क्या कहता है, ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में करते हैं बी प्लस सी। घबराने की बात नहीं है। देखो सिंपल सिंपल लिखेंगे, ए प्लस बी एक काम को, राइटिंग पे मत जाना, 12 दिन में करते हैं और बी प्लस सी इस काम को 15 दिन में करते हैं। सी प्लस ए इस काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको पता लगा। मैंने कल आपको बताया था, जिस लोग को नहीं पता मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमारा करने का स्ट्रक्चर क्या होगा। ए बी सी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितने भी लोग दे सकता है। तो ये हमारा टाइम दिया होता है। इन सभी का जो एलसीएम लेते हैं, टाइम का एलसीएम, वो हमारा टोटल वर्क माने कुल काम आता है। और यहाँ पर जो हमारी ये संख्या निकल के आती है, इफिशियंसी कहते हैं इसको। इफिशियंसी, इफिशियंसी बोले तो क्षमता। अब हम इसी को इस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं। इन तीनों का जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या होने वाला है, 60। 12 पंजे 60। तो यहाँ से जो हमारा निकल के आएगा, ये जो 60 निकल के आया है, ये दोस्तों क्या है हमारा, कि ये टोटल वर्क है। यहाँ लिख लेंगे टोटल वर्क। और यहाँ से आएगी इफिशियंसी, यानी 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। तो ये जो हमारी क्षमताएं हैं, ये तीनों की अलग अलग क्षमताएं हैं। इसने कहा तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कुल 60 रोटी थी और ए और बी। अब देखेंगे ए प्लस बी, यानी अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो इसमें 2 तो ए आ गया, यानी 2a प्लस बी प्लस सी इजकल टू, तीनों की जो क्षमताएं हैं वो कितनी है, 5 4 9 3 12। लेकिन हमें किसकी निकालनी है, ओनली ए प्लस बी प्लस सी। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता कितनी आएगी, 6। यानी टोटल हमारे पास 60 रोटी हैं और ए प्लस बी प्लस सी एक साथ 6 रोटी खाते हैं। ए और बी, ध्यान देना, ए और बी एक साथ कितनी रोटी खाते हैं, बता देते हैं कितनी खाते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं। रोटी हो कुछ भी हो, एफिशिएंसी से मतलब है। ए और बी, यहाँ ध्यान देना, ए और बी की क्षमता कितनी है, 5। इसका मतलब ये एक दिन में 5 रोटी खाते हैं ए और बी, और टोटल हमारे तीनों कितनी खा रहे थे, तो इसकी क्षमता कितनी आने वाली है, 1। अब यहाँ देखेंगे सी और ए की क्षमता जो है, सी और ए, वो कितनी क्षमता है इसकी, 3 है। 3 में से सी की क्षमता 1 निकाल दी तो ए की क्षमता कितनी बची, 2। अब 2 इसकी होगी, 1 इसकी, 3, तो 3 अकेले बी की बचेगी। अब इसने क्या कहा कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, या तीनों मिलकर। हम पहले तो ए प्लस बी प्लस सी का निकालना जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। उसने पूछा दिन, टाइम, टाइम बराबर आपको बताया था टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। और टोटल वर्क कितना है हमारा, 60, इफिशियंसी कितनी है, 6। तो तीनों मिलकर 10 दिन में कर देंगे, ये हमसे पूछा गया है, ये मेरा आंसर है। अगर वो पूछता कि तीनों अलग अलग, तो ए की क्षमता, बी की क्षमता और सी की क्षमता। ए की क्षमता कितनी है भाई, 2, तो ए करेगा 60/2 में, यानी कितना, 30 दिन। बी कितना करेगा, 60/3 में, यानी कितना, 20 दिन। और सी कितना करेगा, 60/1, यानी कितना, 60 दिन में। हम तीनों को भी अलग अलग निकाल सकते हैं। किसी को अगर समझ में ना आएगा तो वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, आप लोग क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं क्वेश्चन को। स्किप मतलब छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, बाद में एग्जाम में, परीक्षा में आपके पास टाइम नहीं बचता और वहां पे वो क्वेश्चन छूट जाता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन छोड़ने का मतलब है आप अपने एग्जाम से दूर जा रहे हैं, यानी आप अपनी सफलता से दूर जा रहे हैं। टाइम और वर्क का, समय और कार्य का क्वेश्चन करना क्या मतलब है, आप एक एक नंबर को जोड़ रहे हैं और ये क्वेश्चन छूटना आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। ए बी से 40% अधिक दक्ष है। आप जानते हैं ए अधिक है किससे, बी से। अगर बी मेरा 100% होगा तो हमारा ए कितना होने वाला, 140%, 40% अधिक है, यानी ये दक्ष बोले तो इफिशियंसी होती है क्षमता, 6 में क्षमता। अगर हम काटें, इनका रेशियो बनाए 20 से 5 बार, 20 से कितनी बार, 7 बार, तो ए और बी का क्षमता का अनुपात 7:5 आ गया। अब बी एक काम को 24 दिन में खत्म करता है, एक काम को 24 दिन में, यानी अगर मैं काम की बात करूं कि टोटल काम मेरा कितना है, तो यहां से निकल के आएगा काम बराबर क्षमता, इफिशियंसी गुणा टाइम। तो इफिशियंसी कितना बी की, यानी बी के लिए बोला 5 गुणा 24 बराबर कितना आ गया, 120। उसने कहा 120 मेरा टोटल काम है भाई। दोनों मिलकर इसको कितने दिन में खत्म करेंगे, समय पूछा है कितने दिन, यानी समय बराबर क्या होता है, काम बटे क्षमता। किसकी क्षमता, किसकी इफिशियंसी, जिसकी पूछी है, यानी दोनों का पूछा है। काम कितना 120, दोनों की क्षमता 12, 7 5 12, 12 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, तो कितना आ गया 10 दिन। इससे सिंपल क्या क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है ये परसेंटेज को देखकर बच्चा घबरा जाएगा कि ये परसेंटेज में क्या दे दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ए से 4 गुना काम करता है, क्या करता है, 4 गुना काम करता है। अब 4 गुना का मतलब जरा देखते हैं क्या कहना चाहता है, क्या कहता है ये। बी ए से 4 गुना काम करता है, बी ए से 15 दिन कम समय लेता है किसी काम को करने में, दोनों अलग अलग कितने, भाई देखो बी और ए। मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, टाइम एंड वर्क में सबसे पहले कॉन्सेप्ट है कि हमारा ए और बी दो लोग हैं, ए और बी, तो हमें किसी चीज को करने के लिए दो चीज दी होती हैं, एक तो समय और दूसरी क्षमता। अगर इसका समय x है और इसके द्वारा लिया गया समय क्या y है और दोनों एक ही काम को कर रहे हैं, तो इन दोनों की जो क्षमता का रेशियो होगा वो रेशियो उल्टा हो जाएगा, हमेशा y रेशियो x हो जाएगा दोस्तों। ये याद रखना है कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट में ये वाला क्वेश्चन करने वाला हूँ। उसने कहा ए और बी ए से 4 गुना काम करता है, यानी 4 गुना काम करता है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, 4 गुना अधिक होगी। भाई मैं कहता हूँ 4 गुना काम करता हूँ मैं आपसे, यानी आप एक दिन में अगर एक, क्या काम है, एक कुछ भी काम कर रहे हैं तो मैं कितना काम करूंगा, 4, यानी क्षमता किसकी ज्यादा, मेरी है, यानी मैं मेरे अंदर ज्यादा पावर है। तो यदि ये एक इसकी क्षमता की बात कर रहा, काम करने का मतलब क्षमता, क्षमता क्षमता यदि एक ही एक है तो बी की कितनी होगी, 4, यहाँ से आपको दिख रहा है। और इसी प्रकार अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारी क्षमता की बात कर रहा है तो समय उल्टा होगा, और समय की बात कर रहा है तो क्षमता उल्टी होगी। तो यहाँ से अगर मैं टाइम की बात करूं, अगर मैं यहाँ से टाइम की बात करूं, टाइम तो टाइम होने वाला है इसका 4 यूनिट और इसका 1 यूनिट, तो दोनों का जो अंतर है वो 3 यूनिट का है। लेकिन उसने 3 यूनिट नहीं कहा, उसने इस 3 को कितना कहा, 15 यूनिट कहा, 15 दिन, यानी 3 कहीं ना कहीं किसके बराबर होंगे, 15 के बराबर। 1 यूनिट बराबर कितने को हो गए, 5 के बराबर। तो अगर 1 बराबर 5 के है, उसने पूछा कि दोनों इसको करने में कितना अलग अलग समय लेंगे। भाई ये तो 4 समय ले रहा, 4 पंजे 20, और ये कितना समय ले रहा, 1 समय ले रहा है, 5 एकम 5, तो ये 20 समय लेगा, 20 दिन, और ये 5 दिन लेगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य की क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% ज्यादा है। अभी क्वेश्चन कराया था कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% ज्यादा है, तो कैसे करेंगे देखिएगा जरा। ए बी, एक ही ज्यादा है किससे, बी से, जिससे कहे उसको 100 मानो और जिसको कहे उसको अधिक या कम कहे अधिक कर लो। तो यहाँ से पता लगा कि इसकी 7 और इसकी 5, अभी बताया था दोस्तों कि दोनों को हम काट लेंगे, रेशियो बना लेंगे 7 5 का। अब कहा बी की कार्य क्षमता सी से 20% कम है, तो यहाँ पर आ जाइए, इसको लिख लेता हूं मैं, ए बटा बी बराबर 7/5। अब इसने कहा बी की कार्य क्षमता सी से 20% कम है, बी की सी से, यानी सी अगर 100 है यहाँ पर, तो ये कितना होने वाला 80, तो यहाँ से वैल्यू बनेगी 4 और 5।
तो यहाँ से हम रेशियो बना लेते हैं, बी अपॉन सी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 5 का। भाई एक चीज आपको पता लग रही है, ये ऊपर मेरा कितना है, बी है, और नीचे भी मेरा कितना है, देखो यहाँ पर मेरा बी और यहाँ पर भी मेरा बी, दोनों अलग अलग हैं। अगर ये मेरे इक्वल हो जाए तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, नहीं होगा। या मैं इसको एक काम और करता हूँ, इसने कहा ए किसी काम को, दो तरीके से कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप गलत कर दोगे थोड़ा, इस तरीके से बता रहा हूँ जैसा आप करना की कोशिश कर रहे हो, आप उससे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन करोगे, हो जाएगा। अगर मैं ये बात करूँ इफिशियंसी की, तो इन दोनों का जो टाइम होगा वो कितना होने वाला है, टाइम होने वाला है 5 और 7 का, और इन दोनों का टाइम कितना होने वाला है, 5 और 4 का। अब हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, बी कितना समय ले रहा है, 5, और यहाँ पर ये कितना ले रहा है, 7, दोनों को इक्वल बनाने के लिए कितने से गुना, इसमें मैं करूंगा 5 से गुना, इसमें कितने से करूंगा, 7 से गुना। भाई 5 से ऊपर भी तो होगी मेरी, और यहाँ पर 7 से नीचे भी होगी। अब ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर इसका जो टाइम आने वाला है 25 ए का टाइम, और बी का टाइम कितना आएगा, 5 सत्ते 35। यहाँ से बी का टाइम कितना आने वाला है, 35, और 7 चौक 28। अब आप एक बात बताइए, यदि इसने कहा कि बी ए किसी काम को करने में सी से 9 दिन कम लेता है, अब ए और सी पर जाएंगे, 9 दिन कम ले रहा है, तो यहाँ से मैं बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को पकड़ूंगा। तो उसने कहा ए कम ले रहा है किससे, सी से, यानी सी कितना समय ले रहा है, 28 से, ए कितना समय ले रहा है, कितना 25, तो कितना कम, 3 यूनिट, लेकिन इसने कहा 3 को 9 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर कितने का, 3 दिन के। अब उसने कहा बताइए बी इस काम को कितने दिन में करेगा, बी का कितना यूनिट है, चाहे यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, 35 यूनिट, तो 35 की गुणा करेंगे, 35 इजकल टू 3 इंटू 35 बराबर 105 दिन लगेंगे। आपसे बहुत सिंपल हो गया। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो आप तरीका करना चाह रहे थे। ये मुझको पता है कि कौन के माइंड में क्या चल रहा है और कैसे आप करना चाह रहे हो। जरा ध्यान देंगे, क्वेश्चन को नोट कर लेना, इसको इरेज कर देते हैं। आप क्या करते हैं, यहाँ से हमारा क्वेश्चन निकल के आया था ए और बी का रेशियो कितना था, 7 और 5 का, और बी और सी का रेशियो कितना आया था, 4 और 5 का, यही था। आप ये इफिशियंसी थी भाई, आप इन दोनों को बराबर करते, तो इसमें 5 से गुना, इसमें 4 से गुना, तो 7 चौक 28, और यहाँ कितना आने वाला था, हाँ यहाँ आने वाला था 20 आने वाला था, तो यहाँ पर भी मेरा कितना था 20, और यहाँ कितना आने वाला था 25। ये इफिशियंसी है भाई। अब इसमें क्या करेंगे आप, अब इनका एल्सियम लेके उल्टा करने की, या आप यहाँ ऐसे लिखते इसको, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 28 अनुपात 20 अनुपात 25। अब क्या करते, इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है, टाइम का अनुपात निकालने के लिए किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी, आप इन तीनों का एलसीएम लेके और इन तीनों के एलसीएम से भाग करते, तो हम कहीं ना कहीं टाइम का रेशियो निकाल पाते। लेकिन अब आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं टाइम का रेशियो इस हिसाब से निकालता तो ये कितना लेंदी होने वाला क्वेश्चन था, क्या कितना मैं बड़ा कर देता इनका एलसीएम को लेके, इनका एलसीएम मेरा निकलता नहीं जल्दी से, तो टाइम मेरा वेस्ट होने वाला था। जरा ध्यान देंगे, यहाँ से टाइम वेस्ट नहीं करना, जो मैंने बताया इस हिसाब से करना है। यहाँ से अगर टाइम दिया है, लेंदी क्वेश्चन मत बनाओ, इस टाइम को ही कन्वर्ट कर लो इफिशियंसी को टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3/4 है। पहले तो उसने परसेंटेज में दिया था, इस बार उसने खुद दे दिया कि ए की कार्य क्षमता का बी की कार्य क्षमता का 3/4, यानी ए बटे बी बराबर 3/4। आपको यहाँ से पता लग गया होगा ए का वैल्यू और बी का वैल्यू। बी की और सी की कार्य क्षमता कितनी है, बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 80% है, बी अपॉन सी। अभी लास्ट क्वेश्चन में कराता, अगर 80% है, इसको मैं 100 मानूंगा, तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा 80% को मैं अलग लिख लेता हूँ कि क्या दिया हुआ है 80% में। इसने कहा 80% है, ठीक है जी 80%। 80% की वैल्यू क्या होती है, 4/5 होती है। जिसका कहे वो नीचे होती है। उसने कहा सी का, यानी सी की क्षमता की, जिसकी कहे वो नीचे, यानी अगर सी नीचे है तो बी कहाँ होगा, ऊपर होगा, तो यही मैं लिखना था यहाँ पे 4/5, ठीक है। ठीक है ना, अब देखते हैं क्या कहता है ये, क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बी और सी एक साथ काम करने के लिए लिया गया समय में ए 120 दिन अधिक लेता। अच्छा जी, अगर ए हमारा बी और सी जितना समय लेते हैं एक साथ करने में, बी लिया गया समय में बी 100 दिन अधिक लेता है, 120 दिन, तो ये इफिशियंसी आई है भाई। अभी आपको समझाया था, अभी आप इफिशियंसी को टाइम में कन्वर्ट कर लो, यानी उल्टा कर लेंगे इसका। यहाँ कितना आ जाएगा 4 और 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 4। भाई ये हमारा बी है दोनों, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में गुणा करनी पड़ेगी किसी की। किसकी गुणा करते हैं,
इसमें गुणा करते हैं 5 की और इसमें गुणा करते हैं 3 की। तो यहाँ से ए का जो टाइम आएगा वो कितना आने वाला है 5 चौक 20 और यहाँ कितना आने वाला है 15, 5 तिया 15, इसका टाइम 15 और यहाँ कितना आने वाला है 4 तिया 12। अब यहाँ से मुझे पता लगा कि ए का 20 टाइम और बी का 15 टाइम, सी का 12 टाइम। अब उसने कहा बी और सी द्वारा लिया गया समय, बी और सी द्वारा कितना समय लिया गया है 12 15 27। ए द्वारा लिए गए समय से 120 दिन अधिक लेता, इससे कितना लिया गया भाई 20 दिन, और इन दोनों का अंतर कितना है 7 का, 7 बराबर कहीं ना कहीं 120 दिन के हैं। अब क्वेश्चन जो आएगा वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा। तीनों मिलाकर इस काम को कितने दिन में करेंगे भाई, एक 7 बराबर कितना आ गया 120 दिन, तो तीनों का जो समय आया है वो कितना आया है भाई, जरा क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है क्या? बी और सी, हाँ बी और सी द्वारा 5 और ए द्वारा 4 5 9 3। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, देखते हैं इसको। यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक में है थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं, कोई नहीं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब हम थोड़ा इस पे आ जाते हैं शेष काम वाले पे। शेष काम पे मैं आपको समझा देता हूँ हमारा क्या है। ए किसी काम को पहले समझते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। एग्जाम्पल, तो यहाँ से मैंने माना इनका एलसीएम 30 है, यानी यहाँ पर ये 3 आया और यहाँ पर कितना आया 2 आया। अब उसने कहा ए प्लस बी काम करना आरंभ कर दें, ठीक है। टोटल काम मैंने करना है कितना 30 करना है। ए प्लस बी ने आरंभ किया करना, ए प्लस बी ने। अब कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला गया, मुझे नहीं पता कितने दिन बाद। यहाँ से ए और बी ने स्टार्ट करा और ए छोड़कर चला गया। अब इसके बाद अंतिम बचे हुए 2 दिनों में बी ने काम निपटा दिया। भाई यहाँ अकेला बी लगा, ठीक है। बी कितने दिन के लिए 2 दिन के लिए। अगर दिन में, जो लोग पिछली क्लास नहीं करे मैं एक बार बता देता हूँ, काम बराबर क्या होता है दिन यानी समय गुणा क्षमता। दिन में हमारा जरूरी नहीं दिन, ये दिन जो है समय के लिए है, आवर्स भी हो सकते हैं और महीना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा क्या है काम निकल के आता है। और अगर मुझे काम नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है समय निकालना है, तो हम वही चाल बराबर दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसको इधर ले जाएंगे काम बटे क्षमता, ठीक है दोस्तों। अब यही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा रहे हैं कि बी ने अंतिम 2 दिनों में क्वेश्चन इसको काम को खत्म कर लिया। तो बी ने 2 दिन काम किया किसकी क्षमता से, यानी उसने 2 की क्षमता से क्या होगा 2 की क्षमता से 2 दिन में कितना काम हुआ 4 काम हुआ। 30 में से 4 काम हुआ, काम कितना बचा होगा भाई शुरू में 26 क्या होगा ना दोनों ने मिलके, और दोनों ने मिलके अपनी अपनी क्षमता से 3 2 5 की क्षमता से। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा कि ए कितने दिन बाद गया 26 बटे 5 दिन बाद ए चला गया। क्वेश्चन तो पहले भी एग्जाम में मेरे ऐसे आते थे और अभी भी मेरे एग्जाम में ऐसे आते हैं, लेकिन अब क्या है अब आंसर जो आता है वो हमारा टेढ़ा मेढ़ा आता है कि आंसर आ गया बटे में आ गया, सही बटे में आ गया। अब एक क्वेश्चन नोट कर लेते 3 लोगों का। ए एक काम को 5 दिन में करता है, नहीं से 10 में कर लेते हैं, और बी उसी अकेले काम को 12 दिन में करता है, सी उसी अकेले काम को 15 दिन में कर लेता है, ठीक है। अब उसने कहा टोटल, यहाँ से बना लेते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा। एलसीएम कितना आया 60, यहाँ से 6 5 और 4 एलसीएम। काम खत्म होने से ए 4 दिन पहले चला गया, यानी यहाँ से यहाँ तक स्टार्टिंग तीनों ने किया। क्वेश्चन में कहा तीनों ने स्टार्टिंग किया, ए प्लस बी प्लस सी ने स्टार्ट किया और खत्म होने से 4 दिन पहले, ये जो 4 दिन है ए चला गया। तो यहाँ से यहाँ तक किसने करा होगा बी प्लस सी ने। लेकिन काम खत्म होने से 1 दिन पहले बी भी चला गया था, यानी 1 दिन पहले यहाँ से यहाँ तक जो 1 दिन है वो बी अकेला कौन बचा सी। अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया बताइए काम कुल कितने दिन में पूरा होगा। तो सी जब अकेला 1 दिन में करा, 1 दिन में उसकी क्षमता कितनी है 4 की, तो 4 करा होगा उसने काम, ठीक है। यहाँ पर हमारा 4 है यहाँ से यहाँ तक, एक ये है, तो यहाँ कितना बचा 3 दिन।
बी और सी ने 9 की क्षमता से 4 5 9 की क्षमता से 3 दिन में कितना काम किया? 7 दिन। 27, 9 और 27 कितना हुआ? 31। 60 मेरा काम था, तो यहाँ पर कितना बचा? 29 बचा। अब 29 कौन करेगा? ये तीनों मिलकर कर रहे हैं यहाँ पर। कितनी क्षमता से? 6 4 10 5 15, 15 की क्षमता से। तो मेरा जो आंसर आएगा 29/15, यानी अटपटा है। एक सही 14/15 मेरा आंसर आने वाला है। ऐसे मेरे क्वेश्चन आते हैं अटपटे से आंसर। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं हमारे। इसी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है और बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। भाई देखो, A/B 3:5, बी और सी 2 और 3। ए और बी 4 दिन तक काम करते हैं। भाई ए और बी 4 दिन तक काम करते हैं। बी यहाँ पर कॉमन दे रखा, तो क्यों ना मैं इसकी क्षमता को इक्वल कर लूं। इसकी क्षमता को इक्वल करने के लिए मुझे ऊपर 2 से नीचे 5 से गुणा करनी पड़ेगी। इसलिए 2 से 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और यहाँ पर कितना आएगा? 3 पंजे 15। तो यहाँ से जो मुझे पता लगा ए बी सी की क्षमता 6, 10 और 15 है। भाई अब उसने कहा ए प्लस बी 4 दिन में काम करते हैं, 4 दिन तक काम करते हैं, यानी 6 और 10 की क्षमता से 16 की क्षमता से 4 दिन में कितना काम हुआ? 16 चौका 64। और शेष काम अभी बच रहा है काम, सी 8 दिन में निपटा देता है। सी की क्षमता कितनी है? 15, यानी 15 गुणा 8 बराबर कितना? 120, यानी 120 और 164 कितना हुआ? 184। 184 क्या निकल का आया? ये टोटल काम निकल का आया कि यहाँ तक जो किया वो टोटल काम खत्म हो गया। अब उसने कहा बी अकेला उस काम को कितने दिन में निपटा देगा। भाई हमें टोटल काम पता लग गया, सॉरी टोटल काम हमको पता लग गया, ठीक है जी। और टोटल काम के बाद उसने क्या पूछा हमसे कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में निपटा देगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बी की बात कर रहे हैं। बी कितने से? 184 काम को कितनी क्षमता से? बी की क्षमता कितनी? 10 क्षमता से कितने दिन में निपटा देगा? 18.4 दिन में निपटा देगा। तो इससे तो सिंपल क्वेश्चन होने वाला है नहीं है। हालांकि क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा सा लगेगा, ऊट पटांग लगेगा, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किसी भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बी किसी काम को करने में ए प्लस बी से 2 गुना समय लेता है। बी किसी काम को करने में ए प्लस बी से 2 गुना समय लेता है। ए प्लस, ये गलत हो गया थोड़ा, ए प्लस सी से 2 गुना समय लेता है। सी है यहाँ पर, ये बी कर रहा है, यहाँ पर भी बी कर रहा है, तो नहीं ये सी है। थोड़ा हमारी जो टाइपिंग टीम है मिस्टेक कर देती है, ठीक है। जबकि सी उसी काम को करने में ए प्लस बी से, हाँ यहाँ पर ठीक है, 3 गुना समय लेता है। तीनों मिलकर 36 दिन में करते हैं। तो बताइए अलग अलग। भाई अगर मैं क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ के एक एक लाइन को लिखता जाऊंगा तो क्वेश्चन आपका 1 मिनट में नहीं, आधा मिनट में सॉल्व हो जाएगा और आप घबराओगे नहीं तो और जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो उसने कहा बी टाइम की बात कर रहा, तो मैंने यहाँ टाइम लिखा, बी और ए प्लस सी। नेक्स्ट है सी और ए प्लस बी। उसने कहा हमारा जो बी लेता है वो ए प्लस सी से 2 गुना समय लेता है, यानी अगर हमारा बी 2 समय लेता तो ये दोनों 1 समय लेंगे, बस 2 लोग ज्यादा हैं। और यहाँ पर ये 3 गुना है, अगर सी 3 गुना समय लेता तो ये कितना समय लेंगे? 1। अब आपको पता है टाइम का उल्टा क्या होता है? एफिशिएंसी, क्षमता। तो मैं टाइम की उल्टी क्षमता को लिख लूंगा, यहाँ पे लिखेंगे क्षमता। यानी अगर मेरे पास इसका रेशियो 2:1 का है तो यहाँ पर 1:2 का हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पर 3:1 का है तो रेशियो क्षमता का उल्टा हो जाएगा, 1 और 3 का। आपको यहाँ से एक चीज देखने के लिए मिली, बी की क्षमता कितनी है भाई? 1। तो यहाँ पर बी की क्षमता 1 होगी या नहीं होगी? 1 होगी, बिल्कुल। यहाँ पर बी की क्षमता ए प्लस बी की कितनी है? 3। तो यहाँ पर यहाँ से निकल के आई कि ए की क्षमता 2 और यहाँ पर भी मेरा ए है, इसकी क्षमता कितनी है? 2। तो यहाँ से एक चीज मैं गलत कर बैठा क्या? गलत है, दोबारा करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ देखो, बी बटे ए प्लस सी बराबर टाइम, यानी 2/1, ठीक है। और सी अपॉन ए प्लस बी का जो है वो कितना है? 3/1 टाइम। तो यहाँ से जो क्षमता निकल के आएगी दोस्तों, यहाँ से हम लोग क्या, आप लोग भी एक गलती ये कर देंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ इफिशियंसी में,
कि यहाँ से इफिशियंसी 2/1 आया और यहाँ से इनकी इफिशियंसी 1/2 आया और यहाँ से इनकी इफिशियंसी 1/3 आने वाला है। ठीक है, 1/2 और 1/3। अब देखिएगा यहाँ पर भी मेरे ये 3 लोग ही काम कर रहे हैं, A+B+C, और यहाँ पर भी मेरे ये 3 लोग ही काम कर रहे हैं, A+B+C, लेकिन यहाँ पर जो मेरी क्षमता है वो कितनी है, वो 3 है, और यहाँ पर जो मेरी क्षमता है वो कितनी है, 4 है। भाई तीनों की इक्वल होनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस 3 को इस 4 को इक्वल बनाने के लिए थोड़ी सी कोशिश करूंगा, और जो थोड़ी सी कोशिश होगी वो क्या कहलाई जाएगी, क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक कहलाई जाएगी। इसको मैंने 4 से गुणा किया, इसको मैंने 3 से गुणा किया, यानी अब जो मेरी क्षमता बनेगी वो बनेगी 4 एकम 4, 4 दूनी 8। बहुत सिंपल। यहाँ से जो क्षमता बनेगी वो कितनी बनेगी, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब आपको पता है ये A+C की क्षमता दे रखी है जो कि कितनी है, 8 है, जो कि कितनी है, 8 है। भाई ध्यान देना, 8 है। अब अकेले B की क्षमता कितनी है भाई, ऊपर 4, तो यहाँ से मैं इसकी क्षमता 4 निकाल लूंगा, 4। नीचे दोनों की क्षमता कितनी है, ध्यान देना, 9, तो A की क्षमता कितनी बची, 5। बहुत अच्छे। यहाँ मैं A की क्षमता लिखूंगा 5 और C की क्षमता कितनी बचेगी, 3, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी C की क्षमता कितनी आ रही है भाई, 3 आ रही है, देखो 3 आ रही है। अब उसने कहा बताइए अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे, तो मैं A की क्षमता लिख लेता हूँ, A बराबर 5 क्षमता, B बराबर 4 क्षमता और C बराबर 3 क्षमता। अब उसने कहा कि तीनों मिलकर इस काम को 36 दिन में करते हैं, तो सबसे पहले काम निकाल लो। काम बराबर कितने लोग मिलकर, तीनों मिलकर, तीनों की क्षमता 5 4 9 3 12, 12 गुणा 36 दिन, तो कुल काम आ गया। अब उसने कहा तीनों मिलकर अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो काम करा लो भैया। वेरी सिंपल तरीके से कराएंगे, देखो कैसे कराएंगे। A बराबर 12 गुणा 36/5, सोल्व करना कितना आएगा, अटपटा ही क्वेश्चन आंसर आएगा इसका, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में आजकल यही आ रहा है। B बराबर 12 गुणा 36/4, इसका तो वो सिंपल आ गया, ये इससे 9 बार कट गया, 12 नहीं में 108, 108 आ गया। नेक्स्ट, और C बराबर 12 गुणा 36/3, ये इससे 12 बार कट गया, 12 बार 144, तो यहाँ से मेरे 144 आ गया। तो इस प्रकार के आंसर ही मेरे अटपटे आंसर आते हैं जो कि आपको विचलित कर देते हैं। आपको विचलित नहीं होना, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी किसी काम को, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कीजिएगा इसको जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके उसके 1/5 को ए आधा काम करता है। भाई आ जाइए जरा, ए की बात कर ले पहले। ए 1/5 काम को आधे समय में करता है। हमें 1/5 नहीं कराना, हमें कराना एक काम, यानी एक काम करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर ले जाएंगे 5 ऊपर ले जाएंगे, 5/2, यानी 5/2 समय में करेगा। किसके समय में, बी के। यदि बी किसी काम को करने में 1 घंटा ले रहा है तो ये कितना लेगा, 5/2 घंटे, यानी 2.5 घंटा। तो अब मैं इसका रेशियो बना रहा हूँ इसका, यहाँ दोनों का। ए किसी काम को 2.5 घंटे में करता है और बी उसी काम को कितने घंटे में कर रहा है, 1 घंटे में कर रहा है। यहाँ से आपको एक चीज का पता लग जाएगा कि यहाँ से जो रेशियो बनने वाला है, इन दोनों का पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लगाएंगे, रेशियो बना दीजिए जरा। यहाँ से क्षमता का रेशियो आ जाएगा 5/2 जो ऊपर दिया है, यानी 5 और 2 7, और दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में खत्म कर रहे हैं। एक इसमें जरा उसके 1/2 क्वेश्चन में गलती कर बैठे हम। क्वेश्चन में दोबारा से देखेंगे। उसने कहा बी किसी काम को करने में 1 यूनिट समय ले रहा और ए उसी के 1/5 में ए आधा काम करता, 1/5 समय में। हाँ हमने गलत किया, तो काम आधा है, यानी 1/2 काम है, और जिसको ले रहा है कितना, 1/5 में, 1/5 1/3 कुछ नहीं, 1/5 में, ठीक है, 1/5 में आधा काम, यानी 1/5 समय है, समय। हमें एक आधा काम नहीं करना, हमें एक काम करना है, तो एक काम के लिए हम इधर जाएंगे, एक काम के लिए
तो कितना हो जाएगा 2/5। यानी यहाँ से पता लगा ए की जो क्षमता है वो 2 हो गई और बी की क्षमता कितनी होगी 5 हो गई। तो A/B का हमारा जो रेशियो बना A/B का टाइम का कितना बना वो 2:5 का। इफिशियंसी का कितना बना भाई, इफिशियंसी वो कितना हो जाएगा 5:2 उल्टा 5 और 2 7, दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं। 7 गुणा 10 बराबर 70 काम आ गया। बिल्कुल अच्छे, 5 गुणा 10 बराबर 70। अब कह रहा बी इसे कितने दिन में कर लेगा। भाई दिन निकालने के लिए सबसे पहले बी की इफिशियंसी देखेंगे कितनी है 2, बी की इफिशियंसी 2, और दिन निकालने के लिए टाइम निकालने के लिए क्या होता है कुल काम 70/2 यानी 35 दिन में बी उस काम को कर लेगा। अगर ए पूछता तो ए का भी मैं निकाल देता, 5 से भाग कर देते 70/5 यानी 14 दिन में कर लेता। आप इस तरह से वाकिफ होंगे। अब इसको मैं प्रूफ करके देखते हैं कि हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। देखेंगे जरा, ए का बी का हमारा निकल के कितना आया, बी का निकल के 35 आया, ए बी का आया। अब ए का निकालेंगे तो 70/5 बराबर कितना है 14। अब उसने कहा बी आधा काम 1/5 में करता है। तो अगर मैं इसका देखूंगा 1/5 यानी 2.5 गुना, आधा काम 1/5 में कर रहा है तो ये इसका 2.5 गुना होना चाहिए। तो 14 एक कम 14, 14 दूनी 28 और 14 का आधा 7, तो 28 और 7 कितने होते हैं 35। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। तो यहाँ से मैं आपको समझा दूं पहले, किसी किसी क्वेश्चन में वो कहेगा 1/2 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1/5 भाग, 1/x भाग। तो हमें कितना भी भाग नहीं लेना, हमें सबसे पहले भाग जो करना है वो 1 करना है, यानी काम को कितना करना 1। वो कैसे करेंगे, अगर 1/2 भाग को 10 दिन में करता है तो इस 1/2 को 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस 2 को मैं इधर ले जाऊंगा तो एक काम कितने में हो गया 20 दिन में। अगर किसी किसी में कहेगा 3/4 भाग को 18 दिन में करता है तो सबसे पहले इधर हम बनाएंगे 1 दिन, यानी 1 दिन बनाने के लिए इसको काटने के लिए हमें उल्टी मल्टीप्लाई करने की 4/3 की। तो यहाँ तो 1 बन गया, तो इसमें भी 4/3 की मल्टीप्लाई करेंगे। 18 गुणा 4/3, 3 से कितनी बार 6 बार और 6 चौक 24। अब आपको सिंपल बताते हैं इसको, जैसे इसमें कहा 3/4 भाग को 18 दिन में करता है तो इस 3 को इससे मैं डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाले से काट लेंगे 6 बार, 6 की इसमें गुणा कर देंगे। तो यही मेरा इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। ए की बात कर रहा है 1/2 भाग को, किसी काम का 1/2 भाग कितने दिन में 5 दिन में। तो हमने अभी कहा था कि हम 1/2 नहीं लेंगे, हम पूरा काम लेंगे। पूरा काम कितने में भाई 2 की गुणा इधर कर देंगे, 5 दूनी 10 दिन में, ठीक है। बी उसी का 3/5 भाग 9 दिन में, 3/5 भाग 9 दिन में। अभी आपको बताया था ऊपर वाली संख्या से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो एक पूरे काम को 15 दिन में कर लेगा भाई ये। और सी उसी काम के 2/3 को 8 दिन में, भाई सी की भी बात कर रहा, सी उसी काम के 2/3 को 8 दिन में कर लेगा। इससे हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 4 तिया 12, तो एक को कितने में कर लेगा 12 दिन में। अब हमसे पूछा क्या है उस पर जरा ध्यान देंगे कि यदि तीनों मिलकर उस काम को करे, किस काम को, सबसे पहले तो काम ही निकाल लो। काम नहीं पता मुझे, काम का एलसीएम होगा 60 और यही मेरा टोटल वर्क है। और यहाँ से 6, यहाँ से 4, यहाँ से 5 क्षमता। इसने कहा तीनों मिलकर, तो हम तीनों को मिलाएंगे 6 4 10 5 15, कितने समय में, टाइम बराबर कुल काम बटे इफिशियंसी 15, 15 एक कम 15 चौका 60, तो 4 दिन में इसको उड़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है इसको करने की कोशिश कीजिएगा। अब फिर बताते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी हम पढ़ रहे थे ए और बी के क्वेश्चन, अब ये आने वाले मैन वोमेन बॉयज गाइस एवरीथिंग जो भी आने वाला है। तो एक फॉर्मूला होता है, मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था MDH/W। हम इसको दो तरीके से करेंगे। MDH/W का मैंने बताया था मैन, डे, आवर, वर्क। मैन का मतलब जरूरी नहीं मैन वोमेन भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि जो भी मेरे काम करने वाली यूनिट्स होती है उनको हम एम में काउंट करते हैं। अब इसमें क्या कहता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/4 समय में ए बी का 2/5 काम करता है। यानी लो मैंने माना बी एक समय में एक काम करता है, भाई एक समय डी एक काम यानी समय और ये काम बराबर ए
उसी के उसने कहा 1/4 समय में, ठीक है जी, हमने लिख दिया यहाँ पर 1/4, 2/5 काम करता है, 2/5, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, बहुत अच्छे। यहाँ से आपको कुछ कैंसिल आउट करने को मिल रहा है तो कैंसिल आउट कर लो, वरना B/A जो आने वाला है वो आने वाला है, ऊपर तो 5 रहेगा, 5/8। अब यहाँ से एक चीज आपको सिंपली बन गया, B और A का रेशियो बन गया 5/8। अब दूसरी लाइन में क्या कहा कि C जितने समय में कोई काम करता है, ठीक है भाई साहब, हम C को ले लेंगे, हम जितने समय में जो काम करवा रहे हैं एक समय में, उसके 3/5 में B C का 4/3 काम करता है, ठीक है, उसके 3/5 में 4/3 काम करता है, 3 भी ऊपर पहुंच गया, तो यहाँ से C/B जो रेशियो बन के आया 9/20 आया। भाई यहाँ पर B कितना है 5, यहाँ पर B कितना है 20, नहीं बनेगा काम, इसमें हमने गुना कर ली 4 से, 20/32। अब आपको पता लगा, सिंपल बन गया ये। अब तीनों मिलकर उस काम को 60 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर उस काम को 60 दिन में कर सकते हैं, तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो अब इसको सिंपल तरीके से बनाएंगे, तीनों की क्षमता कितनी, कुल काम बराबर इफिशियंसी गुणा टाइम, और इफिशियंसी कितनी है तीनों की जोड़ लेते हैं, 20 प्लस 32 प्लस 9, तो हमारी इफिशियंसी कितनी आएगी 61। तो 61 इफिशियंसी के साथ, 61 इफिशियंसी के साथ ये क्या कहना चाहता है, कुछ तो कह रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुल काम बोल रहा है, तो 61 गुणा 60 दिन कुल काम आ गया। अब इसने कहा भाई तो तीनों मिलकर इस काम तीनों को अलग अलग निकालिए। अब अलग अलग निकालने का मतलब है आपके एग्जाम में कभी भी अलग अलग नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में पूछेगा या तो भाई A का बताओ, या B का बताओ, या C का बताओ। तो हम यहाँ से B के निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन अटपटे देंगे, वहीं आपको फांसने की कोशिश करता है। वरना टाइम एंड वर्क जो है इतना सिंपल और इतना अच्छा है कि क्वेश्चन में तो पेपर लगने वाला है ही, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जाता जिससे इसमें क्वेश्चन ना आए इसका, और ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जो आप क्वेश्चन छोड़ के आओ, आपको क्वेश्चन करना है, ऐसे करना है। तो B का निकाल लेते हैं, तो 61 गुणा 60, और B की क्षमता कितनी है मेरे भाई, B कहाँ गया, ये रहा B, यानी इसकी क्षमता है 20, तो यहाँ गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे, 20 से 20 दिया 60, और 61 की गुणा कर देंगे 3 में 183, आंसर आ जाएगा। कोई नो प्रॉब्लम। अब A और B का आप निकाल के दिखाओ भाई, आप भी करो थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद हम पढ़ते हैं अच्छे से क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है A, B और C काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। A, B, C दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 10, 12, 15, LCM 60, 6, 5, 4। जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूँ 6, 5, 4 क्या वाला है, ये है मेरा टाइम, ये है मेरी क्षमता इफिशियंसी, और ये है ये है टोटल वर्क। अब उसने कहा A ने काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब इसको दो तरीके से करेंगे भाई, तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2। सबसे पहले उसने कहा हमें 60 काम करवाना भाई, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। तीनों ने शुरू किया एक साथ, यानी A प्लस B प्लस C, यहाँ से 5 दिन पहले A छोड़ गया तो B प्लस C बचे, और उसके 2 दिन बाद B छोड़ दिया, यानी 5 दिन पहले ये गया और 2 दिन बाद, तो यहाँ 3 दिन बचे, यहाँ 2 दिन लिख लेता हूँ, 2 दिन 3 दिन, तो कौन बचा, अकेला C बचा। अब क्या कहना चाहता है भाई, ये कह रहा है A प्लस B प्लस C का दिन नहीं पता, लेकिन इसका पता है 2, और B और C की क्षमता कितनी है, B और C यानी 4, 5, 9, और 9 दूनी 18, 18 काम यहाँ पर हो गया। C ने 3 दिन करा के लिए, यानी 4 दिया 12 काम, ये हो गया 12 और 18 30, 30 तो ये कर दिया, लेकिन टोटल 60 था, तो इन तीनों ने भी 30 करा होगा, और 30 ने तीनों ने मिलके करा, तीनों की क्षमता कितनी है 15, तो कहीं ना कहीं कितने दिन हुआ, 15 दूनी 30, यानी 2 दिन ये,
कुल समय पूछा कितने दिन में होगा, 2 + 3 + 2 बराबर कितना आ गया, 7 दिन मेरा आंसर आ गया। अब दूसरा मेथड बोला मैंने, ये तो फर्स्ट था, और सेकंड क्या है, टोटल काम कितना था 60। इसने कहा ए 5 दिन बाद पहले चला गया। भाई अगर ए नहीं जाता तो 5 दिन तक और काम करता। ए की क्षमता कितनी है 6, यानी 5 से 6 दिन तक काम करता, सॉरी 5 दिन तक 6 से करता, 5 × 30 यानी 30 काम और करना चाहिए था इनको, जो कि छोड़ दिया। अब बी 2 दिन बाद गया इसके, यानी 3 दिन पहले गया, तो अगर बी 3 दिन तक और काम करता, 5 × 3 = 15, तो टोटल काम कितना हो जाना था, तो 105। टोटल काम 105 हो जाना था। यहाँ पर करेंगे 105 काम को, उसने कहा अब तीनों है ये साथ में यहाँ से यहाँ तक, 105 काम को तीनों मिलके 15 की क्षमता से उड़ाते, तो 15 × 7 = 105, तो मेरे 7 दिन में इस काम को उड़ा देता। नेक्स्ट एंड लास्ट, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम और खतरनाक से क्वेश्चन लाएंगे। अभी मैं आपको बहुत स्लोली करा रहा हूँ भाई, बहुत अच्छे। कुछ लोग ऐसे हैं जो गमगीन होंगे, पबजी खत्म हो गया, अब मेरा दिन कैसे कटेगा, टाइम कैसे कटेगा। अबे मूर्खा नंदो, बुक में ध्यान दो, पबजी वबजी से कुछ नहीं होता। अभी आपका एग्जाम देने का टाइम है, एग्जाम पे ध्यान दो। पबजी समझो ये भी पबजी है। देखो व्हाट ए शॉट, क्वेश्चन नंबर 12 धड़ाक दे खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 उड़ा दिया। थोड़ा और आगे चलो, टाइम एंड वर्क खत्म हो गया। पोचंकी को टाइम एंड डिस्टेंस मान लो। अबे पबजी है, इससे अच्छा क्या मजा आएगा। मजे के मजे, अब इसमें मजे लेने के बाद कितना अच्छा मजा आने वाला जिंदगी में। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे आते, भावना में बहगे। कुछ लोग कहेंगे रुलाओगे क्या, भैया बस करो, रुलाओगे नहीं, रुलाना नहीं है। एक इसी काम को 25 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में, सी उसी काम को 60 दिन में। अरे भैया मेरे से ना हो भैयू, क्यों इतने बड़े बड़े दे रखे हैं 40 दिन में, और बी इसी को, सी इसी को 60 दिन में। एलसीएम ले लोगे ना, मैं ले लो। 600 गुणा भी नाती करनी आ जाएगी। कितनी बार 24, जे कितनी बार 15, जे कितनी बार 10, अल्लाह करो थोड़ी बहुत। तीनों 5 दिन तक काम करते हैं भाई, तीनों को 5 दिन तक काम करो, जल्दी से काम करो, पैसे वैसे दो इनको, लॉकडाउन चल रहा, बेचारे घर जाएंगे। 5 दिन तक। सबसे पहले इनकी क्षमता a + b + c, a + b + c बराबर कितना 24 और 10 कितना आएगा 24 और 15 39 और 10 49, यानी 49 की क्षमता से 5 दिन काम करा, कितना आएगा 40 पंजे 200 और 9 पंजे 45, 245 काम हो गया भाई। 600 में से 245 काम हो गया। अब इसने पूछा आगे क्या कह रहा, आगे पढ़ो जरा। हाँ अब आगे कहा कि इसके बाद ए काम छोड़ देता है, तो यहाँ कौन बचा बी + c, और बी ने खत्म होने से 13 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी ने खत्म होने से 13 दिन पहले काम छोड़ दिया। भाई अब ध्यान देते हैं, अगर 600 में से मैं यहाँ से 245 निकाल दूं तो कितना बचने वाला है 400, 300, कितना बचेगा 400 बचा, 245 ये आ रहा है क्या 9 पंजे 45, 355 बचा, 355, यानी इस काम को 355 को बी और सी को ही उड़ाना था। 355 बी और सी को उड़ाना था। 13 दिन काम खत्म होने से 13 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। अगर बी 13 दिन तक काम और करता, हम लिख देते हैं बी 13 दिन तक काम और करता, गुना कर लेते हैं 13 की 13 पंजे 65 का 5 का बचे 6, 13 कम थे 195 काम और करता, यानी 195 काम अगर और करता 195, तो हमारा टोटल काम कितना हो जाता, यानी 5 और 5 10 बचा 1, 9 और 1 10, 5 15 बचा 1, 3 और 1 4, 1 5, 550। टोटल काम हमारा 550, और इस 550 को अब कौन करता, बी और सी तो करते, क्योंकि मैंने बी को जाने नहीं दिया, बी को मैंने बुला लिया कि भाई काम करके जा मेरा, ऐसे थोड़ी मैं ना जाने दूंगा, पैसे दिए तुझे पूरे। अब बी और सी दोनों मिलके 550 को करेंगे। बी और सी की क्षमता कितनी है 25 की,
तो इसको 10 25 से डिवाइड कर देंगे तो 5 से 5 बार, 5 से 110 बटे 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, दोनों मिलकर अब इसने किया तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। अब कुछ लोग 22 एकदम कड़ाकतीसी लगा देंगे, चटाक भैया मेरा आंसर ठीक है, लेकिन भाई 5 दिन पहले वाले कौन जोड़ेगा इसको, तो टोटल काम कितने दिन में हुआ, 27 दिन में आंसर। 5 दिन पहले वाले कौन जोड़ेगा, 22 दिन में चटाक देसी मार का आंसर। भैया मैंने तो ये वाला ठीक करा, गलत कैसे होगा, ओ भैया 5 दिन ना लगाया मैंने। समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा बता दें, दोबारा बताते हैं भाई। देखो ए 25 में, बी 40 में और सी 60 में, एलसीएम 600, यहाँ से 25 और ये 24 एलसीएम, ये इसकी क्षमता, यहाँ से इसकी क्षमता कितनी थी 15, यहाँ से इसकी क्षमता कितनी थी 10। अब इसने कहा ए प्लस बी प्लस सी तीनों 5 दिन में काम करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो है 49। 49 के अनुसार अगर मैं 5 दिन काम कराऊं तो 5 दिन की जो क्षमता है उसकी क्षमता के अनुसार काम हो जाएगा 245। काम कितना था 600, 600 में से 245 निकाला तो कितना होता है 355। अब 355 को वो बी और सी के नाम चल रहा है। इसने कहा बी भैया 13 दिन पहले चला गया, 13 दिन पहले, मैं भाई जाने ना दूंगा। अब मैं बी को 13 दिन का काम और जुड़वा रहा हूँ, 13 की क्षमता 15 से मैंने अगर करवाया तो इन दोनों को जोड़ा तो 355 तो ऑलरेडी थे, और यहाँ से जो निकल कर आया वो आया 15 थी 45 का 5 का हासिल लगे 4, 15 एक कम 15 4 19, 195, 5 5 10 बचा 1, 9 1 10 1 5 15 बचा हमारा 1 4, कितना आएगा 550, यानी 550 काम आ गया जो बी और सी को निपटाना है। अब यहाँ आ जाओ, 550 काम को बी और सी जो निपटा रहे हैं वो कितने दिन में निपटा रहे हैं भाई, कितनी क्षमता से, 15 और 10 25, 25, इसको मैं इसे काटूंगा तो ये 22 बार जाएगा पूरा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 25 से कम 25 दूनी 50। अब हमारे जो समय आएगा वो 22 दिन तो एक्यूरेट आ रहा है, और हमारे भैया लगा का है 22, भैया 22 आंसर ऑप्शन में भी है। लेकिन उसने पूछा काम मेरे बाबू, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, मेरे साथी कितने दिन में होगा पूरा काम, तो उसने पूरा पूछा, ये तो 22 दिन में है, 5 दिन पहले लपेटे गए हैं ये, तो 22 और 5 मिला के कितना होगा 27 दिन मेरा अब आंसर आएगा कि 27 दिन में मेरा कुल आंसर आ गया है, ये वाला आंसर 27 दिन। समझ में आया। तो दोस्तों भाइयों हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और हम नेक्स्ट लाते हैं आपके सामने टाइम एंड वर्क के अच्छे क्वेश्चन, और उसमें क्या होगा अच्छे क्वेश्चन के साथ साथ हम लेवल भी अच्छा लाएंगे, और लेवल को बढ़ाने के साथ साथ जल्दी से जल्दी क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में आए। हालांकि हमें उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी दोस्तों, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह नित्य यूट्यूब चैनल पर। ओके थैंक यू वेरी मच। लाइक करा करो यार, शेयर करा करो, शेयर वीडियो नहीं हो रही, आपसे लोगों से इतनी उम्मीद नहीं है कि आप इतनी शेयर करोगे, बहुत सारी उम्मीदें आप लोगों से यार, आप शेयर नहीं करोगे। कुछ लोग जानते हैं, जानने के बावजूद भी शेयर नहीं करते, भूल गए क्या यार, भूल गए वो वादे वो कस्में जो आपके साथ हमने खाई थी कि आपको नौकरी दिला के रहेंगे, वो वादे भूल गए जो हमने हाथ पे हाथ रख के खाए थे, वो कस्में भूल गए जो हमने नित्य क्लास के रूम में बैठ के खाई थी कि इस साल आपको नौकरी दिला के रहेंगे। हालांकि वो साल गया, लेकिन इस साल तो तुम्हें दिला के रहेंगे। हमारा साथ दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, तभी तो मज़ा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी। लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे भाई, यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम आपसे, समझ रहे हैं भाई आप, मानेंगे रिक्वेस्ट को। ओके थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।